क्या आपने कभी गौर किया है कि जिंदगी हमें कैसे विनम्र बनाना सिखाती है? आज की कहानी दो राजाओं के जीवन से घमंड और विनम्रता के बीच दिलचस्प अंतर दिखाती है। एक राजा घमंड से शुरू करता है और अंत में विनम्र होता है। दूसरा राजा दया पाता है लेकिन घमंड से उसे खो देता है। इस प्रसंग का संदेश हमें गहरी सच्चाई सिखाता है। विनम्रता अक्सर ही कठिनाई की जमीन में पनपती है। सबसे असंभव लगने वाले लोग भी सच में खुद को विनम्र करें तो परमेश्वर की दया का अनुभव कर सकते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है अराम के राजा बेन हदद से, जो एक विशाल सेना के साथ सामरिया को घेर लेता है। उसकी मांगों में घमंड साफ झलकता है। अहाब के प्रारंभिक समर्पण से संतुष्ट न होकर वह और अधिक चाहता है और डींग मारता है कि वह सामरिया को मुट्ठी भर धूल में बदल देगा। परंतु अहाब ने एक कहावत कही, जो हथियार बांधता है उसे ऐसा नहीं घमंड करना चाहिए जैसा कोई उसे उतारता है। फिर कुछ अप्रत्याशित होता है। एक भविष्यवक्ता अहाब के पास परमेश्वर की विजय की प्रतिज्ञा लेकर आता है। यह उल्लेखनीय है क्योंकि अहाब इज़राइल का सबसे दुष्ट राजा है, फिर भी परमेश्वर अपनी दया में मदद करता है। और आश्चर्य की बात यह है कि अहाब भविष्यवक्ता की बात सुनता है और उसके निर्देशों का पालन करता है। परिणाम, एक अत्यंत शक्तिशाली सेना पर चौंका देने वाली विजय। लेकिन शत्रु का घमंड एक दूसरी लड़ाई को जन्म देता है। अरामी खुद को यह समझा लेते हैं कि वे इसलिए हारे क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर केवल पहाड़ों का परमेश्वर है। उनका घमंड उन्हें सच्चाई से अंधा कर देता है और वे और भी विनाशकारी हार सहते हैं। बेन हदद, जिसने घमंड से धमकी दी थी, अंत में एक कमरे में छुपकर अपनी जान की भीख मांगता है। यहीं अहाब एक गंभीर गलती करता है। परमेश्वर की इच्छा का पालन करने के बजाय वह बेन हदद से संधि कर लेता है और उसे भाई कहता है। शक्तिशाली भविष्यवाणी नाटक के माध्यम से परमेश्वर को प्रकट करता है कि जिसे मरना निश्चित था, उसे छोड़कर अहाब ने अपनी किस्मत चुन ली। ये तुम्हारी जान उसके बदले में है, तुम्हारे लोग उसके लोगों के बदले में। फिर आती है नाबोत के अंगूर के बाग की कहानी, जो सत्ता के दुरुपयोग और हत्या की सिहरन भरी दास्तान है। जब नाबोत अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने से इनकार करता है तो अहाब एक बच्चे की तरह रूठता है। इसे सुलझाने का इजेबेल का तरीका झूठे आरोप और हत्या। यह उनके दिलों में भ्रष्टाचार उजागर करता है। दाग की बारी पाते है, उन्हें एलियाह की भविष्यवाणी से परमेश्वर का न्याय भी मिलता है। यहीं हम परमेश्वर के स्वभाव के बारे में कुछ अद्भुत देखते हैं। जब अहाब भविष्यवाणी सुनता है, वह खुद को दीन करता है, अपने कपड़े फाड़ता है, टाट पहनता है और उपवास करता है। एलियाह के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया बहुत मार्मिक है। क्या तुमने देखा है कि अहाब ने मेरे सामने स्वयं को कितना दीन किया? क्योंकि उसने स्वयं को दीन किया है, इसलिए मैं यह विपत्ति उसके जीवन काल में नहीं लाऊंगा। अहाब की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि उसने परमेश्वर की दया का अनुभव नहीं किया, बल्कि उसने कभी भी दया को अपने दिल को बदलने नहीं दिया। ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं, वह आपकी जिंदगी बदल सकता है। मैं यह व्यक्तिगत रूप से जानता हूं क्योंकि मेरे जीवन का सबसे कठिन समय तब आया जब मेरा बेटा जर्मनी में बीमार पड़ गया, जिससे हमें उसके इलाज के लिए अमेरिका लौटना पड़ा। परमेश्वर दयालु थे और उन्होंने मेरे बेटे को चंगा किया, लेकिन मुझे अपनी सेवकाई में असफलता का एहसास हुआ। अगले 5 वर्षों तक जब मैं चर्चों की अगुवाई कर रहा था, मैं लगातार इस कचोटती भावना के साथ जीता रहा कि मैं परमेश्वर की बुलाहट पर खरा नहीं उतर रहा हूं। मैं तब नहीं समझ पाया था कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ और गहरा कर रहे थे। वह मेरे जीवन में विनम्रता को स्थापित कर रहे थे। उस दर्दनाक समय के दौरान मैंने एक गहरी सच्चाई सीखी। एक ऐसा हृदय जो टूटन से रूपांतरित हो और विनम्रता में जड़ित हो, वह परमेश्वर के अनुग्रह और दया की वर्षा के लिए उपजाऊ भूमि बन जाता है। देखिए, परमेश्वर केवल मेरी सेवकाई में ही रुचि नहीं रखते थे। उन्हें मेरे चरित्र में वास्तव में कहीं अधिक रुचि थी।
और सच्ची सेवकाई हमारे चरित्र से निकलती है, न कि हमारी उपलब्धियों या पदों से। परमेश्वर हमारे जीवन में जो मंच बनाना चाहते हैं वह सफलता का नहीं है, वह एक रूपांतरित हृदय का है जो पूरी तरह उन पर निर्भर करता है। यहीं पर अहाब की कहानी बहुत प्रासंगिक हो जाती है। उसके जीवन में आज्ञाकारिता और सच्ची विनम्रता के क्षण भी आए, लेकिन वह हमेशा अपने घमंड व स्वेच्छा पर लौट आता था। उसने परमेश्वर की दया का अनुभव किया, लेकिन कभी उसे अपने हृदय को बदलने नहीं दिया। ये एक गंभीर स्मरण है कि परमेश्वर की दया का अनुभव केवल अस्थायी राहत नहीं, बल्कि रूपांतरित जीवन की ओर ले जाना चाहिए। तो आज हम इन सत्यों को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? सबसे पहले हमें समझना होगा कि घमंड अक्सर अधिकार की भावना में छुपा रहता है। जब हम सोचते हैं कि हमें जो चाहिए, जब चाहिए, हमें मिलना ही चाहिए। दूसरा, सच्ची विनम्रता केवल परिणामों को लेकर बुरा महसूस करना नहीं है, यह परमेश्वर के हमारे जीवन पर अधिकार को स्वीकार करना है। तीसरा, हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर की दया हमारी विनम्रता से अर्जित नहीं होती, लेकिन यह विनम्र हृदयों की ओर प्रवाहित होती है। चौथा, हमें सावधान रहना चाहिए कि कहीं हम परमेश्वर की दया को अपनी कार्यों की स्वीकृति न समझ लें। अहाब को दया मिली, लेकिन उसे परिणामों का सामना फिर भी करना पड़ा। याद रखें कि परमेश्वर के सामने स्वयं को विनम्र करने के लिए कभी देर नहीं होती, लेकिन हमें संकट का इंतजार नहीं करना चाहिए। विनम्रता का अर्थ अपने बारे में कम सोचना नहीं, बल्कि अपने बारे में कम और परमेश्वर के बारे में अधिक सोचना है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तो हम गर्व के साथ उनका मुकाबला कर सकते हैं या फिर उनसे विनम्रता सीख सकते हैं। चुनाव हमारा है, लेकिन परिणाम भी हमारे ही होंगे। परमेश्वर के दृष्टिकोण में घमंड हमेशा पतन की ओर ले जाता है, लेकिन विनम्रता उसके अनुग्रह और दया के महान खजानों के द्वार खोल देती है।